संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उड़ीसा के इस तीसरे लेक्चर में। आपने पहले दो लेक्चर देखे थे, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे थे। आज हम बात करेंगे इंटरनेट पे। इंटरनेट के बारे में आप सबने सुना होगा, आप में से कई लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा। पर इंटरनेट पर हज़ारों करोड़ों इनफैक्ट अरबों वेब पेजेस होते हैं। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम किस तरीके से इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ करें, ये आज हम सीखेंगे। और इसके बाद दूसरे पार्ट में हम ये सीखेंगे कि जॉब सर्च कैसे किया जाता है। हम अब हमारा परिचय दे देते हैं। मैं सुशील और मेरे साथ में पूजा सागर हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू स्टूडियो में। तो चलो हम आगे चलते हैं। इससे पहले कि मैं एक्चुअल लेक्चर शुरू करूं, आपको उड़ीसा ब्लॉग के बारे में बता देता हूं। ये एक लिंक है, इस पे हम जो भी लेक्चर हो रहे हैं इन सब की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल देंगे। और आप जब भी आपको टाइम मिले वहाँ पे जाके उस इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं। तो आप ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हम स्टार्ट करेंगे ब्राउज़र कैसे शुरू किया जाता है और उसके बाद में ब्राउज़र के बारे में सिंपल बातें बताएंगे। तो ब्राउज़र हमने ये फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं हम, इसको हमने शुरू किया है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे google.com से, www.google.com। गूगल की वजह से हम जो ये हज़ारों करोड़ों और अरबों वेबसाइट्स होती हैं उसमें सर्च कर सकते हैं बड़े आसानी से। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक सॉन्ग सुना होगा आपने, बहुत प्यारा सॉन्ग है, ऐ मेरे प्यारे वतन। तो उसके सिंगर के बारे में अगर हमें सर्च करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे आके टाइप करेंगे ऐ मेरे प्यारे वतन, और इसके कारण यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे। कुछ लिंक इसमें काम के होंगे, कुछ लिंक काम के नहीं होंगे, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। बट हमारा फाइनल एम है ऐ मेरे प्यारे वतन नहीं, इसके सिंगर के बारे में हमें पता लगाना है। तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली देनी पड़ेगी, ऐ मेरे प्यारे वतन सिंगर। और इससे जो लिंक आएगा वो हमें बता देगा कि इनका सिंगर कौन है। जैसे हम लोडिंग की वेट करते हैं तो यहाँ पे मनाडे जी का नाम आ गया है। तो इस तरीके से आपको स्पेसिफिकली कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं। ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे जो हम लिखते हैं इसको कीवर्ड्स कहते हैं, ये डालने पड़ते हैं हमें। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इस बार थोड़ा एकेडमिक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से किसी स्टूडेंट को उसने अभी अभी इंग्लिश में टेंसेस पढ़े हैं और उसके ऊपर उसको प्रैक्टिस करनी है। तो वो इंटरनेट पे आके करस्पॉन्डिंग वेबसाइट कैसे एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंग्लिश टेंसेस एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आ चुके हैं। अब कुछ लिंक हमारे काम के होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो लेट्स से हम दो लिंक्स खोलें इसमें। तो पहला लिंक, वाओ, इसमें सारे जो भी टेंसेस अलग अलग टाइप के होते हैं उनके बारे में है। किसी एक में चलते हैं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में गए हम। तो यहाँ पे टेस्ट है बहुत सारे, और फाइनली इसमें आंसर चेक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज अलग अलग वेबसाइट पे आपको मिल सकती है। आपको देखना होगा कि कौन से आपके काम की है और पर्टिकुलरली वही सर्च कीजिए। आगे चलते हैं। तो ये दो काफ़ी सिंपल एग्जांपल थे, ये आसानी से मिल जाएंगे। पर कुछ आपको अगर सर्च करना पड़ता है, कोई बहुत ही स्पेसिफिक होता है, तो उसके लिए बहुत ही सावधानी से कीवर्ड डालने पड़ते हैं, नहीं तो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें सर्च करना है कि जो 2G स्कैम हुआ था उसमें जो CAG ने रिपोर्ट दी थी उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट क्या है। तो हम शुरू करते हैं। वापस हम google.com पर जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं CAG, यहाँ पे लिखते हैं हम 2G स्कैम
सिर्फ इतना लिखेंगे तो जनरली विकीपीडिया का लिंक आएगा ऊपर ही ऊपर, या फिर किसी न्यूज़ आर्टिकल के लिंक आएंगे जिसके बारे में लोगों ने बहुत कहा है, बहुत सुना है। पर हमें अगर स्पेसिफिकली सिर्फ वो गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट है वो सर्च करना है तो हमें पूरी बात लिखनी पड़ेगी। 2G स्कैम CAG रिपोर्ट। अभी भी न्यूज़ आर्टिकल्स ही आ रहे हैं, पर हमें ये बात पता है कि ये एक गवर्नमेंट रिपोर्ट है, तो हम यहाँ पे GOV लिख देते हैं, तो हो सकता है हमारी सर्च और रिफ़ाइन हो सके। तो इसके बाद में ये देखिए आप CAG.gov.in वो वाली रिपोर्ट आ गई है, इस पर हम जाएंगे तो हमें वो रिपोर्ट एक्सेस हो सकती है। तो ये एक थोड़ा टफ एग्जांपल था जो हमें बड़ी सावधानी से कीवर्ड यूज़ करके निकालना था। और एक और हम लेसन्स के बारे में बात करते हैं। इंटरनेट में बहुत अलग अलग टाइप के लेसन्स मिल सकते हैं, जैसे कि टाइपिंग लेसन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरे और भी लेसन्स हो सकते हैं, जैसे कि कुकिंग लेसन्स हुए, या फिर डांसिंग लेसन्स, पेंटिंग, ड्राइंग, इस टाइप के लेसन्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेसन की बात करेंगे, वो है टाइपिंग लेसन्स। लेट्स से किसी को टाइपिंग सीखनी है, तो टाइपिंग ट्यूटोरियल उसने टाइप किया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि टाइपिंग ट्यूटोरियल करके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो ऊपर के साइड में जो लिंक आएंगे वो एडवर्टाइजमेंट वाले होंगे, हमारे काम के नहीं होंगे। तो हमें 2-3 सेलेक्ट करना है और उसमें से देखना है हमें कि कौन सा काम का है हमारे। तो लेट्स से हमने ये देखा, ये मुझे ज़्यादा काम का नहीं लग रहा है, इसलिए इसको मैं नहीं देखूँगा। और इसमें भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही, तो इसको भी नहीं देखूँगा मैं। हमें अच्छे सर्च नहीं मिल रहे हैं आज। टाइपिंग लेसन्स देखते हैं इससे क्या होता है। तो ये वेबसाइट मुझे अच्छी लग रही है। इसमें यहाँ पे देखेंगे आप सारे लेसन्स बता रखे हैं, कौन से हैंड को कहाँ पे प्रेस करना होता है, और अलग अलग लेसन्स हैं। तो इसमें जाके आदमी अगर 1-1.5 महीने प्रैक्टिस करे तो एक बहुत अच्छा टाइपिस्ट बन सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। गूगल को अभी तक हमने देखा कि इंग्लिश में यूज़ कर रहे थे, पर गूगल ने अपने रिसर्च से वेबसाइट को इंग्लिश से हिंदी में या इंग्लिश से किसी दूसरी लैंग्वेज में लाइक गुजराती ट्रांसलेट करने का एक बहुत अच्छा रिसर्च करके एप्लीकेशन बनाया है। हम उसको यूज़ करना सीखते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापस गूगल की होम पेज पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में बताया हुआ है, मराठी, तेलुगु, हिंदी, गुजराती। तो लेट्स से हम हिंदी करते हैं। हिंदी में मैं सर्च करता हूँ अकबर के बारे में। लेट्स से अकबर। तो अकबर के बारे में जैसे मैं सर्च करने लगा, यहाँ पे हिंदी में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, और सारी वेबसाइट हमें, जैसे आप देखेंगे कि हमें हिंदी में ही दिख रही है। तो इस तरीके से हम हिंदी में यूज़ कर सकते हैं गूगल को। हम गुजराती में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था गूगल। बहुत ही काम की एप्लीकेशन है। मिनटों में हमें करोड़ों वेब पेजेस से निकाल कर हमें काम की इन्फॉर्मेशन दे देती है। इसके बाद में हम चलते हैं और भी काम की इन्फॉर्मेशन, जो है विकीपीडिया। विकीपीडिया एक ऑनलाइन, पहले हम इसको इंग्लिश में कर देते हैं। विकीपीडिया एक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है, जिसमें हमें किसी भी टाइप की, वेदर, स्पोर्ट्स और म्यूज़िक, किसी आदमी के बारे में हमें जानकारी चाहिए, या फिर साइंस के किसी कंसेप्ट को समझना है, सब की जानकारी वहाँ पे हमें उपलब्ध होती है। तो हमें विकीपीडिया पे जाकर लेट्स से अकबर के हिस्ट्री के बारे में पता करना है, तो हम कैसे करेंगे? अकबर, जनरली विकीपीडिया का लिंक पहला आता है, पर कभी कभी आगे भी आ सकता है, तो उसके लिए हमें एक विकी लिख देना चाहिए यहाँ पे, ताकि पहला लिंक जो है वो विकीपीडिया का ही आए। विकीपीडिया पे हम गए, तो यहाँ पे लोड हो रहा है ये। यहाँ पे विकीपीडिया पे
अकबर के बारे में जो भी लिखा है लोगों ने वो यहाँ पे मौजूद है। जैसे उनके अर्ली ईयर्स क्या थे, मिलिट्री में उन्होंने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेशन, डेथ, लेट से उनके डेथ के बारे में हमें पता करना है तो हमने वहाँ पे क्लिक किया और हम सीधे यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं उनके बारे में। ऐसे ही हमें, ये तो हिस्ट्री की बात हुई, लेट से हमें एक बैटल ऑफ लोंगेवाला के बारे में पता करना है तो उसमें भी हम वापस गूगल पे जाते हैं। बैटल ऑफ लोंगेवाला, ये वो बैटल है जो बॉर्डर फिल्म में बताया गया था, जो राजस्थान में जैसलमेर में हुआ था। इसकी विकिपीडिया इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे जाएंगे और उसके बारे में जो भी लिखा है सब यहाँ पे मिल जाएगा और इसको हम आराम से पढ़कर हमारा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। विकिपीडिया को भी हिंदी में यूज़ किया जा सकता है। आप जैसे लेट्स से अब हम थोड़ा टेक्निकल होते हैं, मैथ्स की तरफ जाते हैं। मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम होता है, हिंदी में उसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो उसको अगर हमें इसमें देखना है तो हम कैसे देखेंगे, वापस हम गूगल पे जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, इसके विकिपीडिया पेज पे जाते हैं। अभी ये पेज इंग्लिश में ही है, बट यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में लैंग्वेजेस हैं। इसमें अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस हैं। इसमें होपफुली हिंदी लैंग्वेज भी होगी। यहाँ पे देखिए आप, हिंदी है, गुजराती भी होगी इसमें कहीं पे। ये पेज गुजराती में अवेलेबल नहीं है, पर बहुत सारे पेजेस गुजराती में भी अवेलेबल होते हैं। तो हम हिंदी में इस वेबसाइट को देखते हैं। तो विकिपीडिया ने अपने आप को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। अब बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है इसमें सारी हिंदी में है और हम, अगर हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, कम समझ में आती है, तो हम इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था विकिपीडिया के बारे में। इसमें हम पढ़कर कोई से भी अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट होती है यूट्यूब। इसमें यूज़र जो यूट्यूब के होते हैं अपने अपने वीडियोस डालते हैं और उन वीडियोस को यूज़ करके एंटरटेनमेंट कर सकते हैं हम। लाइक हम गाने सुन सकते हैं, हम वीडियोस देख सकते हैं, पर इसको हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक लाइट एग्जांपल लेता हूँ मैं। किसी को, सबसे पहले यूट्यूब पे चलते हैं हम, www.youtube.com। गूगल की तरह यहाँ पे भी एक सर्च बॉक्स होता है, यहाँ पे कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में। लेट्स से पहले मैं एक लाइट एग्जांपल लेता हूँ। गाना सर्च करना है हमें अगर, तो ए मेरे प्यारे वतन, तो इसमें बहुत सारे गाने आ गए हैं, तो इसको हम जाके देख सकते हैं। अगर हमें पेपर बोट बनाने का एग्जांपल करना है अगर, तो पेपर बोट मेकिंग, आप चाहो तो ट्यूटोरियल भी लिख सकते हो, वो देखते हैं हम, हमारे काम की चीज़ आती है। यहाँ पे देखेंगे आप 3-4 बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं, तो हम इसमें जाएंगे अगर, तो वीडियो होगा और वो हमें स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि हम पेपर बोट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों ये तो लाइट एग्जांपल था। अब एक थोड़ा एकेडमिक एग्जांपल देते हैं। लेट्स से किसी को हिंदी ग्रामर में समास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वापस यहाँ पे जाएगा, लिखेगा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमें समास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो समास लिखूँगा मैं यहाँ पे और सर्च करूँगा। तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। समास परिचय, अभिव्यय, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, ये अलग अलग टाइप ऑफ समास होंगे। तो आप जाके इसमें ये लेक्चर सुन सकते हैं, इसमें इनके बारे में जानकारी होगी। हम ये वाला खोलते हैं, तो YouTube के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये वीडियो होता है, वीडियो को डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगता है। तो
इसलिए हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। तो ठीक है, इसमें ऐसे लेक्चर आ जाएगा जिसको हम देख सकते हैं। और कोई सा भी लेक्चर हो, साइंस में हो, व्याकरण में हो, किसी में भी हो, हम उसको देखकर अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आया टेस्ट टाइम। आपको हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, बट सिर्फ देखने से कोई चीज़ सीखी नहीं जा सकती, उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइज एग्जांपल्स, जिसको आप अगर सॉल्व करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे जाके इंटरनेट पर, तो आपकी इंटरनेट पर पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। ऊपर कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं, इसको आप एक बार ट्राई करें। उसके बाद में एक डिफ़िकल्ट एग्जांपल है जिसमें हम आपसे पूछेंगे कि आपको गूगल मैप्स के बारे में सर्च करना है, उसके बारे में लर्न करना है इंटरनेट पे जाके या फिर यूट्यूब के थ्रू, उसके ट्यूटोरियल्स देखने, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि आप अपना घर उसमें लोकेट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल होगा, इसमें आप सीखेंगे भी, प्लस आपको मज़ा भी आएगा बहुत। ठीक है, तो इसके साथ मैं ये लेक्चर फॉरवर्ड करता हूँ पूजा पर। अब इसके बाद हम सीखेंगे जॉब सर्च कैसे करनी है। जॉब पोर्टल को एक्सेस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि तुम्हारे पास अपना एक गूगल मेल अकाउंट हो। गूगल मेल है क्या? गूगल मेल से हम जैसे एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, ये भी वही काम करता है, बट फ़र्क इतना है कि ये आपकी चिट्ठी बहुत जल्दी पहुँचाएगा। उसके लिए आपको जीमेल एक्सेस करना पड़ता है। जीमेल एक्सेस करने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको एक यूज़र आईडी चाहिए और एक पासवर्ड चाहिए। उस यूज़र आईडी का पासवर्ड आपको हमेशा अपने याद रखना पड़ेगा, बिकॉज वही पासवर्ड यूज़ होगा उस यूज़र आईडी के लिए। सो विल सी कि एक्चुअली हम कैसे बना सकते हैं। जैसे काम करूँ, हम गूगल पे जाके जीमेल पर सर्च करें।